नफरत दिखा। आज तक हम लोग किसी के बारे में नफरत वाला बयान नहीं दिए, जब किसी समाज का नेता रहे हमने तार्किक बात किया है। लेकिन उनका उस दिन का जो घटना था, जो जगह जगह गला फाड़ फाड़ के मेरा पुतला दहन किए, अगला बार माफी नहीं मांगेंगे। वो जिंदा भी जला देंगे, मेरा घर परिवार को जला देंगे, माफी नहीं मांगेंगे। देखिए यार, हमसे नफरत का कारण क्या है, वही तो हम जानना चाहते हैं। आज जो कुर्मी से लोग नफरत कर रहे हैं, हमारे नफरत का कारण क्या है? अरे हमारा थानेदार नहीं हमारे जनसंख्या के अनुपात में, चिंता में भी रहेंगे ना। और दो चार बोलेगा कि नहीं अभी 2-4 मिनट का समय है, तो मेरा इंटरव्यू लीजिएगा तो हम कैसे बोल रहे हैं। गमछा का विवाद हुआ था, उसमें इसीलिए विवाद हुआ था कि गमछा कुर्मी बेटा के पांव के नीचे आ गया था। उसी गमछा के ऊपर सुदीप सोनू मंत्री चढ़ गए, किसी का हस्ती नहीं हुआ। राजमाता कल्पना सोरेन जी चढ़ गई, चढ़ के बैठ गई 2 घंटा, किसी का हस्ती नहीं हुआ। तुम्हारी कन्याएं आएंगी हायर होके पैसा लेके कि उनसे हम वर्ल्ड टूर घूम के आए हैं, दिल्ली में 6 दिन बिताए हैं, बम्बई हमको घुमाने ले गया है। इस तरह की बहुत सारी अनर्गल चीजें आएंगी आपको। और दूसरा बात, आप किसके हमारे नाम पे और किसी के साथ आप कहा क्या किए नहीं किए, कौन आपसे खाना मंगाए, कौन दाल मंगाए, भात मंगाए, तो जरा मत, उससे क्या संबंध उसका भाई। चाहे निशा दी रहे चाहे वो चाची रहे, एक चाची भी, उनको अब चाची कहेंगे, क्योंकि पहले उनको भी हम दीदी बोलते थे, लेकिन पता चला वो 45-50 साल की है तो सम्मान करेंगे। वो चाची मेरी चाची की उम्र की है, तो उसमें हमारा क्या कनेक्शन है? बोला माँ तो उनको क्या बोला, पार्टी में लाने के लिए नहीं बोला तो फ्रॉड का विषय है। अगर वो सच्चाई है तो कानून के सहारे में गए, उससे जयराम माता क्या संबंध? चाहे उस चाची के विषय में जयराम का क्या संबंध है, या निशादी के मामले में जयराम का क्या संबंध है? एज ए MLA, एज ए व्यक्तिगत मेरा इसमें क्या संबंध? क्या हमने आपको गलत बोला है, हमने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, हमने आपको कुछ कहा उल्टा सीधा कुछ भी? तो हमारे साथ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप किसी का नाम गिना रहे हैं, तो भाई आप पार्टी प्लेटफॉर्म में रखते हैं कि पार्टी के होकर वो हमारे साथ इस तरह का हम पे आरोप लगा रहे, तो पार्टी जांच करती। तो हमारा सीधा किसी कनेक्शन में नहीं है ना। चाची वाला मैटर में हमारा सीधा कनेक्शन है ना, अभी जो दीदी का जो प्रकरण नया है निशादी वाला, इससे हमारा सीधा कनेक्शन है। क्या जो आरोप सब तो ये लगाते हैं 10 लाख 20 लाख, मजाक चीज है। 50 लाख भी लगने लगा, 50 लाख भी लगने लगा, पता नहीं कहीं 5-6 करोड़ का भी लगेगा। तो ये आज आपको ऑन कैमरा बोल दे रहे हैं। और हमने आज विधायक बनने से ठीक कुछ दिन बाद SMP न्यूज में कहा था। लेकिन अभी पॉलिटिक्स में 3 चीजों को लोग इस्तेमाल करते हैं नए नेताओं को कंट्रोल करने के लिए। पहला है वेल्थ यानी पैसा। पैसा का तो माया हमको है नहीं। अभी जो जिनका घर है वो भाभी से पूछिएगा, एक दिन झाड़ू लगा रहे थे, उनको हमारा मोजा से मिला 50,000 रुपया। हाँ, हम कुछ त्योहार था तो हम लड़का लोग को कुछ बोले थे तुम दे देंगे इन लोग को खर्चा उर्चा, तो हम अपना लाए थे 50 मोजा भर के रख दिए। ना हम पर्स रखते हैं ना हमारा बटुआ है, कुछ नहीं रहता है, तो पैसा तो बिल्कुल मोह नहीं मेरा। अभी भी आप चेक कीजिएगा तो हमको लगता है मेरा सिरहाने में 100, 20, 50 मिल जाएगा। मेरा गाड़ी का डिक्की में बराबर रहता है, कोई भी रहे वहाँ आप कभी किसी को नहीं बोले। गाड़ी में जो गाड़ी चलाता है तेल भरना भर लीजिए, कोई उसको खाना नाश्ता में उतर खाली खेले बोल दीजिए हम वहाँ से पैसा निकाल लेंगे। तो वेल्थ से तो हमको कंट्रोल होगा नहीं। चुनाव में भी हमको करोड़ों का ऑफर आया था। वाइन दारू मैं तो पिए नहीं है ना आगे पियेंगे, गुटखा सिगरेट दारू में से मेरा नाता नहीं रहा है। हम बहुत ही, क्योंकि हम एक विधवा माँ ने मेरा परवरिश किया है, मेरे जहन में सिर्फ पढ़ाई था कि पढ़ना है। हाँ, खेल से हमारा नाता रहा है, खेल में हमने बहुत बदमाशी किया है, बहुत उछल कूद किए हैं, बहुत सारा हुआ है, लेकिन हमारा वाइन से कभी नाता नहीं रहा। तो वेल्थ है नहीं, वाइन है नहीं, तो अब बचा क्या? वुमेन। कुंवारा लड़का 30 साल का लड़का है, दारू से फंसता नहीं है, पैसा का डिमांड करता नहीं है, तो अब बचा कि कुंवारा लड़का है, बैचलर है, सभी उसके ग्रुप में सब 30-35 साल का लड़का है, तो लास्ट हथिया क्या हुआ? महिला, कोई महिला को खड़ा करेंगे। ये हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, जब उससे हमारा कोई सीधा कोई संबंध नहीं। हम लोग चीजों को जानते हैं भैया, स्कॉलर हैं, दार्शनिक हैं, PhD कर रहे हैं, हमको मालूम है कि किन चीजों को सामने ला के रखेंगे। आज आपको बोल रहे हैं 2029 में चुनाव है ना, 2028 आते आते हो सके कई कन्याएं सामने आके बोलेंगी कि हम उसके साथ वर्ल्ड टूर में घूम के आए, कहेंगे कि हमारे साथ 6 महीना रिलेशनशिप में रहा है। ये आरोप लगेंगे। बिल्कुल, आज आपको बोल रहे हैं, अभी तो हमारे दोस्तों पे लग रहा है ना, अभी डायरेक्ट हम पे लगेगा आरोप। आज आपको कैमरा में बोल रहे हैं, जब 2029 से ठीक वाला ये 28 के आधा, जब 28 क्रॉस करने लगेगा, 2028 जब आधा हो जाएगा, तब आपको कई ऐसे चीजें आएंगी। AI का जमाना है, कई फोटो आपको ऐसे आएंगे जिनको भ्रमित करने के लिए चलाया जाएगा, जिसका सत्यता से कोई मतलब नहीं। तो लास्ट 2 चीजें होंगी जो आपको कह रहे हैं, अगर उनसे भी नहीं होगा तो मैंने हत्या का प्रयास होगा, ये गारंटी है। इसको आप फिर ऑन कैमरा कह रहे हैं, एक प्रयास अटेम्प्ट होगा, आसान नहीं है। जरा मतलब जो पॉलिटिक्स कर रहा है बहुत ही कठिन है, क्योंकि बाकी लोगों का वो पोल खोल रहा है।
अभी तक राजशाही, भले आप लोकतंत्र में हैं, लेकिन राजशाही पॉलिटिक्स रहा है। विधायक चुनाव जीतने से पहले जनता के सेवक होता है, पाँव पकड़ता है, उसके बाद वो फार्म हाउस में आधा दिन बिताता है, आधा दिन वो 2 घंटा जनता के बीच बैठता है। कोई भी विधायक सुबह आप जाइए उसके पास मिलेंगे, उसके बाद वो दिन भर नहीं मिलता है। अगर उसके आप करीबी नहीं है तो दिन भर नहीं मिलता है। हम 24 कहीं भी रहे, रात 2 बजे भी अगर कोई भी मैटर आया मेरा किसी भी माध्यम से, तो हम तुरंत सॉर्ट आउट के लिए बैठ जाते हैं। तो ये चीजें हैं। और दूसरा, एक तो मैंने मारने का प्रयास एकदम ऑटोमेटिक होगा। आज आपको फिर कह रहे हैं, इस वीडियो को सेव रखेगा। दूसरा, ये आरोप 2029 तक लगेगा, हमारी कन्याएं आएंगी हायर होकर पैसा लेके कि उनसे हम वर्ल्ड टूर घूम के आए हैं, दिल्ली में 6 दिन बिताए हैं, बम्बई हमको घुमाने ले गया है। इस तरह की बहुत सारी अनर्गल चीजें आएंगी। आप आज ही बोल रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन से कोई सत्यता नहीं है। क्योंकि हम लोग का जो जीवन है, जो व्यवहार है, ये तो अभी आएंगे भविष्य में। आपको हम पास्ट बताते रहे थोड़ा सा। जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो विपक्षी पार्टी के लोग आए, यही तो चांची का वाटर बोर्ड मीटिंग के तमाम जो युवा लड़का थे हमारे ग्रुप के, जो हमको जानते थे, साथ में पले बढ़े, खेले कूदे हैं, उनको बुलाया। सबसे पहला सवाल यही किया था कि वो पिता खाता है और कोई अफेयर है क्या। हाँ, 2 ही सवाल था, क्या उसका कोई अफेयर है या वो पिता खाता है क्या। सबने यही कहा कि उसको देखे हैं, माउंटेन मोड़ में खड़ा रहता है, बस आता है, बस में बैठ के पीकर कॉलेज जाता है, शाम को क्रिकेट फुटबॉल खेलता है और टीएपी स्कूल में फ्री पढ़ाता है। 3 एक्टिविटी बताया, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। कुछ था ही नहीं तो क्या मिलेगा। क्योंकि भैया हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसके लिए हमारे पास ये समय ना था ना रहेगा इन सब। तो हम लोग का फोकस क्या था, ये अपना दारू गांजा करने की कभी, क्योंकि बहुत कठिनाइयों से हमारा परवरिश हुआ है। तो इसलिए हम लोग, पहला लक्ष्य हुआ था कि भाई पढ़ लिख के 3rd 4th ग्रेड का, बड़ा नहीं था भाई उतना। आप जब बड़ा होने लगे तो सोचे कि अब पढ़ने, टीचर बने, प्रोफेसर बने। लेकिन पहले तो टारगेट यही था कि नौकरी पहले लग जाए। इसीलिए सबसे पहले हम लोग डिफेंस में बहुत तैयारी की, लेकिन नियति को मंजूर नहीं था। एक बार आपका हम दोनों पाँव सट गया मेरा। हाँ, तो वो भी नियम है कि आपको दोनों पाँव से यहाँ हाफिजिकली नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या था आपका सियासत का दौड़ में ये हाइट, इतना थोड़ा हाइट में हमको निकाल दिया बोकारो में। हमारा साथी था, हमारे चचा के बेटा है, उनका हो गया, लेकिन फाइनली वो बेचारा मेडिकल में छट गया।